अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूसरी सालाना फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजलो इनायत से बड़े खूबसूरत अंदाज से मुनाकिद हो रही है। मेहमानाने गिरामी आपके सामने खिताब फरमाएंगे। एक सूरह मुबारका मैंने तिलावत की है, और मैं कोशिश करूंगा मेहमानाने गिरामी के मस्जिद में तशरीफ लाने तक चंद बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करूं।
अब दुआ करें अल्लाह ताला सही बयान कर सकने की और आपको मुझे अमल कर सकने की अल्लाह कामिल तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम की इस सूरह मुबारका का नाम है सूरतुल असर। मुख्तसर तरीन सूरतों में ये एक सूरत गिनी जाती है, लेकिन जो पैगाम पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने जिक्र किया वो पैगाम अल्लाह ने सूरह असर में जिक्र कर दिया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह कुरान पाक में कोई और सूरत नाजिल न फरमाते और सिर्फ एक सूरत अल्लाह नाजिल करते कायनात की हिदायत के लिए। ये एक सूरत काफी थी। इस कायनात में जितनी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई उन सारी किताबों में मुनफरिद किताब, लाजवाब किताब, मुहकम किताब, मीज़ान किताब, अल फुरकान किताब, रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक को बना के नाजिल फरमाया। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीदी बातें नहीं करने लगा। एक पैगाम है, एक बयान है, एक सबक है जो आपके सामने रखने लगा हूं। तवज्जो है आपकी? वल्लासर इन्नल इंसान लफी खुसर। अल्लाह करीम ने फरमाया, लोगों मैं अल्लाह पाक को जमाने की कसम है, लफ्ज अल्लाह पाक ने असर का इस्तेमाल फरमाया। इको कम करें, पहले अच्छा था। अल्लाह करीम ने लफ्ज असर इस्तेमाल किया। क्या मतलब? एक माना ये बयान करूं। अल्लाह ने फरमाया, लोगों वल असरे, असर की नमाज का जो वक़्त है, मैं अल्लाह असर की नमाज के वक़्त की कसमें खा रहा हूं। पूरे दिन में ये असर की नमाज का वक़्त इंतहाई कीमती वक़्त है। मुसाफिर की कोशिश है कि रात आने से पहले मेरा सफ़र मुकम्मल हो जाए। कारोबारी का ख्याल है कि शाम आने से पहले मैं अपना सौदा बेच के अपने घर चला जाऊं। खरीदार की तवज्जो है, अंधेरा आने से पहले मैं अपना काम निपटा के अपने घर चला जाऊं। असर का वक़्त है। हर बंदे को, कारोबारी को अपने कारोबार के समेटने की फिक्र है। नौजवान को अपनी खेल कूद की फिक्र है। मुसाफिर आदमी को अपना सफर खत्म करने की फिक्र है। इसलिए अल्लाह करीम ने असर का नाम ले लिया। कुरान का दूसरा मकाम बयान करने लगा हूं। अल्लाह करीम ने फरमाया, हाफिज़ू अला सलावात
वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सारी नमाजों की हिफाजत कर, कोई नमाज रहने नहीं पाए। फजर की नमाज फरमाया हिफाजत करो, जोहर की नमाज है हिफाजत करो, मगरब की नमाज है ध्यान करो कहीं मगरब रह ना जाए। इशा कुरान ने एक नमाज का जिक्र, अल्लाह कहते हैं हाफिजू अलसलवात, सारी नमाजों की पाबंदी कर, सारी नमाजों की हिफाजत कर, सारी नमाजों का ख्याल कर, सारी नमाजों की जानब ध्यान कर। लेकिन एक नमाज बड़ी खास है। कौन सी नमाज? अल्लाह ने फरमाया अल वुस्ता, जो नमाज दरमियानी नमाज है। अब दरमियानी नमाज कौन सी नमाज बनेगी? फजर की नमाज एक, जोहर की नमाज दो, मगरब की नमाज एक, इशा की नमाज दो, दरमियान में नमाज असर रह गई है। अल्लाह ने फरमाया असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। अल्लाह करीम ने जो कसम खाई है, पहला माना ये है कि वला असर, लोगों में अल्लाह को असर की नमाज की कसम है। दूसरा माना अल्लाह फरमाते हैं लोगों में अल्लाह जमाने की कसम खा रहा हूं। आप जुमला तवज्जो से मेरा सुन ले, आप कीमती जुमला है, थकावट उतर जाएगी। अल्लाह करीम ने फरमाया लोगों, मैं अल्लाह करीम को पूरे जमाने की कसम है। मौला कौन सा जमाना? एक माना जब से कायनात बनी है उस वक्त से चल के ये क्या कायनात के खत्म होने तक, क़यामत तक आने का जमाना। एक दूसरा माना आदम अलैहिस्सलाम से चल के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक का जमाना। एक तीसरा माना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने से चल के क़यामत तक का जमाना। एक चौथा माना अल्लाह ने फरमाया वाला असर, ए कायनात के लोगों, जिस जमाने में मैं अल्लाह ने कुरान नाजिल करना शुरू किया उस जमाने से चल के जिस जमाने में आखिरी आयत उतारी है, मुझे उन 23 सालों की कसम है। अब अगर आप हिम्मत करें ना, इधर आगे आ जाए, मेरी भी तसल्ली हो जाए। थोड़ा सा आगे आ जाए। आप ये सुने, जो सामने है आप सुने। यहां पर एक माना हो गया असर की नमाज की कसम है। दूसरा माना मैं अल्लाह करीम को जमाने की कसम है। अल्लाह कसमें क्यों खा रहे हैं? अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल इंसाना लफी खुसर, ये जो इंसान है बड़े खसारे के अंदर चला गया है, बड़े नुकसान में चला गया है, बड़े घाटे में चला गया है। कुरान का दूसरा अंदाज जरा देखें। अल्लाह ने इंसान की तारीफें फरमाई है। यहाँ पे फरमाया नुकसान में, दूसरे मकाम पे अल्लाह पाक ने कसमें खाई हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लोगों में अल्लाह तीन की कसम खा रहा हूँ। मुझे जैतून की कसम है, मुझे तूर सीनीन की कसम है, मुझे बलद अमीन की कसम है। मौला किस बात पर? अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम।
मैं अल्लाह पाक ने कसमें खाई है, इस कायनात में मैंने जितना उम्दा इंसान बनाया, जितना लाजवाब इंसान को बनाया, जितना बेहतरीन इंसान को बनाया, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्य सूरत माशा रक्कबका। ऐ मेरा बंदा तुम्हें बनाया, फिर मैं अल्लाह ने तुम्हें शक्ल दी है, फिर मैं अल्लाह ने तुम्हें संवारा है, फिर मैं अल्लाह ने तुम्हें नक्शो निगार दिया है, फिर मैं अल्लाह ने तेरी फिट आंखें बनाई है, उनमें देखने की ताकत रखी है, मैंने हाथ बनाए हैं, उनमें पकड़ने की ताकत रखी है। ये कोई मामूली काम नहीं है। जब मैंने अपने खाने के लिए लुकमा उठाया है, मेरे हाथों ने बता दिया ये लुकमा नरम है या सख्त है। मेरे दिमाग ने तैयारी कर ली, मेरे दांत उसे चबाने के लिए तैयार हो गए। जब लुकमा मैं मुंह के करीब लेके गया, मेरे नाक ने सूंघ के बता दिया खुशबूदार है, बासी है, बदबू आ रही है। जब मैं मुंह में लेके गया, मेरे दांतों ने चबा दिया, मेरी जुबान ने जायके की इत्तला दी है, कड़वा है, मीठा है, कड़वा है, कुसैला है, ये जुबान ने जायके की इत्तला दी है। फिर वो लुकमा मेरे मैदे में चला गया। अल्लाह कहते हैं सिर्फ मैं अल्लाह ने तेरा नक्श नहीं बनाया, बल्कि हर शय में मैं अल्लाह ने एक जहान आबाद कर दिया। ये उंगलियां ले ले, जब तुम अपनी उंगलियां मशीन पे रखते हो, इस कायनात में अरबों दुनिया है, अरबों के फिंगर मौजूद हैं, कंप्यूटर शनाख्त करता है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, सिर्फ मैं अल्लाह ने तुम्हें अकल नहीं दी, सिर्फ मैं अल्लाह ने तुम्हें शक्ल नहीं दी, सिर्फ मैं अल्लाह ने तुम्हें जिस्म नहीं दिया, बल्कि उंगलियों के पोरों में अलग अलग शक्लें बना के मैं अल्लाह ने तुम्हें अलग अलग शनाख्त भी अता कर दी है। जाए ना मशीन पे रखें आप उंगली, फिंगर देते हैं ना जी, शनाख्ती कार्ड लेने जाते हैं, बनवाने जाते हैं, फिंगर होता है ना। किसी की उंगली दूसरे की उंगली से मिलती है? नहीं मिलती। देखने में अंगूठा एक जैसा, देखने में उंगलियां एक जैसी हैं, लेकिन अल्लाह ने पूरी कायनात में हर इंसान के वजूद में और हर इंसान के पोरे में ऐसा नक्शो निगार कायम कर दिया है कि इतनी सी उंगली के इतने से पोरे के अंदर भी कायनात में कोई दूसरा बंदा इसके साथ नहीं मिल सकता। ये कैफियत है इनामात की, ये कैफियत है अल्लाह की जानिब से होने वाली मेहरबानियों की, ये कैफियत है परवरदिगार के एहसानात की। लेकिन कुरान ने यह तज़किरा करने के बाद यहां पर अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल इंसाना लफी खुसर, बंदा बड़े घाटे के अंदर जा रहा है। एक माना अर्ज करूं, एक मुफस्सिर कहते हैं कि मुझे सूरह असर का माना बर्फ बेचने वाले से समझ आया है। बाजार में बर्फ बेचने वाला ऐलान कर रहा है, उस बंदे पर रहम करो जिसका माल पिघल रहा है। सुबह खरीदी बर्फ, बेचूंगा, बाल बच्चे के लिए कमा के लेके जाऊंगा, खरीदार कोई नहीं आया, गर्मी पड़ी है, धूप के पड़ने के साथ साथ सरमाया पिघल रहा है, आखिर बर्फ ने खत्म हो जाना है। सूरह असर का भी अंदाज यही है, हर आदमी एक दिन के बाद पिघल रहा है।
एक दिन के बाद जिंदगी खत्म होती जा रही है और आने वाले दिन के साथ जिंदगी का सरमाया बहता जा रहा है। हम तो समझते हैं कि साल गिरा हो गई है, ये बेटा हमारा 10 साल का हो गया, साल गिरा हो गई है। हालांकि एक साल उसकी जिंदगी का कम हो गया है, इतने दिन उसकी जिंदगी के कम हो गए। दोस्तों, ये खसारे में ना पड़े, आप अपने आप को नफे की जानिब लेके जाएं, अपने आप को इबादत की जानिब लेके आए, अपने आप को परवरदिगार की जानिब लेके आए कि फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उकबा करके देख, फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उकबा करके देख, जिक्र सबका करके देखा, जिक्र अल्लाह करके देख। कौन किसका है बना, कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, कौन किसके काम आया, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।